हेलो फ्रेंड्स, निर्मित क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए हिस्ट्री में मौर्य वंश का क्वेश्चंस लेके आया हूं और इस टाइप का क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। बस आप ये वीडियो देखिए, आपका मौर्य वंश पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जाता है मौर्य वंश से, उसको मैंने टोटल शामिल कर लिया है। लगभग यहाँ पे 55 प्लस क्वेश्चंस है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो आपका एसएससी का एग्जाम हो या रेलवे का एग्जाम हो। और खास करके रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में ये क्वेश्चंस मौर्य वंश से बहुत सारा पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस आप ये वीडियो पूरा देखिए और नेक्स्ट कोई भी अगर क्वेश्चंस अगर आता है मौर्य वंश से तो डेफिनेटली उसको आप करके आइएगा। चलिए चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। तो याद रखना है कि सबसे प्राचीनतम राजवंश अगर पूछा जाए तो वो आपका कौन है, मौर्य वंश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो याद रखना है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य वंश की स्थापना कब की गई। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौर्य वंश की स्थापना कब की गई, तो याद रखना है 322 ईस्वी पूर्व में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौटिल्य, जिसको चाणक्य भी बोलते हैं, किसका प्रधानमंत्री था। तो याद रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य का। याद रखना है कि जो कौटिल्य थे और उनका चाणक्य भी बोलते हैं, ये चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था, प्रधानमंत्री था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको देखते चलना है और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब भी कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाणक्य का दूसरा नाम क्या था। याद रखना है कि चाणक्य का दूसरा नाम क्या था, विष्णुगुप्त था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में सबसे अधिक मदद किसने की थी। तो याद रखना है कि चाणक्य ने की थी। याद रखना है चाणक्य ने ही चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में सबसे अधिक मदद की थी, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को क्या बनाया था, प्रधानमंत्री बनाया था। अभी हम सबने देखा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। याद रखना है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य यानी कि चाणक्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा है उसका तुलना किससे किया जाता है, मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि किस शासक ने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई की हत्या की थी। तो याद रखना कि अशोक ने सिंहासन पर बैठने के लिए क्या कर दी थी, अपने बड़े भाई की हत्या कर दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक मूव करते हैं। सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखते चलना है और याद भी करते चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक की उस पत्नी का क्या नाम था जिसने उसे प्रभावित किया था। तो याद रखना है कारुवाकी। ठीक है, कारुवाकी उनका नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक ने सभी शिलालेखों में 1 रुपया से किस प्राकृत का प्रयोग किया था। याद रखना है, मतलब किस यहाँ पे भाषा का प्रयोग किया था, ये आपसे पूछा जाएगा। याद रखना है मागधी का प्रयोग किया था। 1 रुपये का जो था उनका, उन्होंने नोट बनाया था उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, वीवीआई क्वेश्चन से ये। याद रखना है कहाँ भेजा था, तक्षशिला। तक्षशिला में क्या हुआ था, विद्रोह हुआ था, वहाँ पे बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को वहाँ भेजा था। ठीक है, उसको मतलब कि दबाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सम्राट का नाम देवान प्रियादर्शी था। तो याद रखना है सम्राट अशोक का ही नाम क्या था, देवान प्रियादर्शी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारा यहाँ पे। उसके बाद है किस राजा ने कलिंग के युद्ध में संहार को देखकर बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो याद रखना है कि अशोक ने जब कलिंग युद्ध लड़ा था तो उस समय भारी मार काट हुआ था और उसके बाद ही अशोक ने जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलिंग का युद्ध कब हुआ था। बहुत बार पूछा जाता है। याद रखना है कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत का कौन सा शासक था जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। तो याद रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में किस धर्म को अपनाया था, जैन धर्म को अपना लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य में कौन सी मुद्रा प्रचलित थी। याद रखना है पन। मौर्य साम्राज्य में कौन सी मुद्रा प्रचलित थी, पन। उस मुद्रा का नाम था पन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक का उत्तराधिकारी कौन था। तो याद रखना है कि अशोक का उत्तराधिकारी कौन था, कुणाल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र का लेखक किसके समकालीन था? याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य। याद रखना है कि अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं, कौन है लेखक? कौटिल्य यानी कि चाणक्य। वो किसके समकालीन थे, मतलब किसके टाइम रहे थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय रहे थे। और अभी मैंने बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य ने ही कौटिल्य को क्या बनाया था? अपना प्रधानमंत्री बनाया था, यानी कि चाणक्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो याद रखना है कौन सा था? तक्षशिला। तक्षशिला जो था मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनान के शासक सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को किसके राजदरबार में भेजा था? ठीक, किसके राजदरबार में? भारत भेजा था। याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य के। याद रखना है कि सेल्यूकस जो थे उन्होंने अपना एक राजदूत भेजा था जिसका नाम था मेगास्थनीज। वो राजदूत कहाँ भेजा था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? तो याद रखना कि 305 ईस्वी पूर्व में। 305 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य जो सेल्यूकस को क्या कर दिए? पराजित कर दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? तो याद रखना है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? इंडिका। मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के विशिष्ट रूप का वर्णन हुआ है? याद रखना कि विशाख दत्त के ग्रंथ में जो है चंद्रगुप्त मौर्य के विशिष्ट रूप का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रा राक्षक के लेखक कौन है? याद रखना है विशाख दत्त। विशाख दत्त ने ही क्या लिखा है? मुद्रा राक्षक नामक बुक लिखा है। उसके बाद है कि किस स्रोत में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है? तो याद रखना है इंडिका। इंडिका में जो है पाटलिपुत्र के प्रशासन का क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के शिलालेख में कौन सी भाषा थी? तो याद रखना है कि अशोक ने जो शिलालेख बनवाया था उसमें कौन सी भाषा लिखी जाती थी? प्राकृतिक भाषा से लिखी जाती थी, प्राकृत भाषा से। नेक्स्ट है कि किस मौर्य राजा ने ढक्कन पर विजय प्राप्त की थी? तो याद रखना है कि कुणाल। कुणाल जो थे एक मौर्य राजा थे जिन्होंने ढक्कन पर क्या किया था? विजय प्राप्त की थी। देखिए सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज द्वारा अपनी पुस्तक में समाज को कितने भागों में बांटा गया था? तो याद रखना कितने भागों में? 5 भागों में बांटा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र किसके संबंधित है? याद रखना कि अर्थशास्त्र जिसको किसने लिखा है? चाणक्य ने लिखा है। वो किससे रिलेटेड था? तो वो था राजनीतिक नीतियों से रिलेटेड, ये आपका क्या था? बुक था। नेक्स्ट है कि किस शासक ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई? तो याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है अपनी राजधानी कहाँ बनाई? पाटलिपुत्र में, जो कि अभी पटना के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है कि पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का महल किसका बना था? याद रखना है कि पाटलिपुत्र में जो चंद्रगुप्त का महल बना था वो बना था लकड़ी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अभिलेख से यह सिद्ध होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था? याद रखना है कि रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख से ये सिद्ध होता है कि जो चंद्रगुप्त का प्रभाव है वो पश्चिम भारत तक भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया? तो याद रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही सबसे पहले भारतीय साम्राज्य स्थापित किया। उसके बाद है कि किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? याद रखना भापराउस स्तंभ एक बनाया था अशोक ने, उसमें जो है अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। उसके बाद है कि उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कहाँ स्थित है? याद रखना है कि कालसी में। कालसी में जो है अशोक का शिलालेख स्थित है, जो कि कहाँ पे पड़ता है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? याद रखना है जेम्स प्रिंसेप। VVI क्वेश्चन से बहुत बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में। तो याद रखना है कि अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। उसके बाद है कि कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन किया मतलब किस शिलालेख में है? तो याद रखना है कि कलिंग युद्ध का जो विजय है और क्षत्रियों का वर्णन जो है 13वें शिलालेख में किया गया है। ठीक है, 13वां शिलालेख उसी में किया गया है। उसके बाद एक कौन सा शासक जनता के संपर्क में रहता था? याद रखना है कि अशोक। अशोक जो शासक थे मौर्य वंश के, वो जनता के संपर्क में रहा करते थे। उसके बाद एक किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो याद रखना है मुद्रा राक्षक। मुद्रा राक्षस जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताता है, और इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल शब्द से मतलब कि पुकारा गया है, यानी कि
उनको कहा जाता है। ठीक है, वृषल शब्द के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को क्या किया गया है, इसमें सूचित किया गया है उनका नाम से। इसके बाद है किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है, याद रखना है मास्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी, तो याद रखना है अशोक ने ही श्रीनगर की स्थापना की थी। उसके बाद है कि किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है, याद रखना है कि अर्थशास्त्र जो ग्रंथ लिखा गया है उसमें शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है। और अर्थशास्त्र को किसने लिखा है, तो चाणक्य ने लिखा, मैंने अभी तो पहले भी बताया था। उसके बाद है किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था, याद रखना है मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज ने जो है पाटलिपुत्र को क्या कहा था, पोलीब्रोथा कहा था। उसके बाद है कि मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसको कहा जाता है, तो याद रखना है सड़क निर्माण अधिकारी को कहा जाता था एग्रोनोमाई मौर्य काल में। ठीक है, उसके बाद है कि अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, तो याद रखना है शिलालेख, क्योंकि अशोक ने क्या किया था, बहुत सारा शिलालेख बनवाया था और उसके बारे में वहाँ पे जानकारी मिली थी। और शिलालेख में बहुत सारी जानकारी लिखा था अशोक ने, और उसी से पता चला कि अशोक के बारे में सभी को पता चला, किससे, शिलालेख से ही। उसके बाद है कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं, यह किसने कहा था, मेगास्थनीज ने। याद रखना है कि मेगास्थनीज ने ही अपने बुक में बताया था कि भारतीय जो हैं वो लिखने की कला नहीं जानते हैं। उसके बाद है कि बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था, वह प्रांत कौन सा था, तो याद रखना है कि उज्जैन का गवर्नर था अशोक। ठीक है, बिंदुसार के मृत्यु के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने अपने पुत्र व पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रसार हेतु श्रीलंका भेजा था, तो याद रखना है कि अशोक ने क्या करवाया था कि बौद्ध धर्म का बहुत सारा प्रचार करवाया था, और इसी प्रचार के क्रम में उन्होंने अपने पुत्र और पुत्री को कहाँ भेजा था, श्रीलंका भेजा था प्रचार करने के लिए। उसके बाद है कि कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अभिकरणों में विभाजित है, तो याद रखना है कि 15। कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा है वो 15 अभिकरणों में विभाजित है। उसके बाद है कि अशोक का अभिलेख भारत के अलावा किस अन्य स्थान पर भी पाया गया है, तो याद रखना है कि अफगानिस्तान में भी अशोक का अभिलेख कुछ पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं, तो याद रखना है कि प्रथम पृथक शिलालेख में अशोक ने यह घोषणा की थी कि सभी मनुष्य क्या है, मेरे बच्चे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्थान से अशोक के शिलालेख के लिए पत्थर लिया गया था, याद रखना है चुनार से जो पत्थर लिया गया था उसी का यूज किया गया था शिलालेख बनवाने में अशोक का। ठीक है, उन्होंने यही पत्थर का यूज किया था, चुनार से लिया गया पत्थर। उसके बाद है किस महीने में मौर्य का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था, याद रखना है कि आषाढ़ यानी कि जुलाई महीने में जो है मौर्य का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है, तो याद रखना है परिशिष्ट पर्व में जो है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में क्या मिलता है कि उन्होंने जैन धर्म अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य का संघर्ष किस यूनानी शासक से हुआ, याद रखना है कि सेल्यूकस से चंद्रगुप्त मौर्य ने संघर्ष किया था, यानी कि युद्ध लड़ा था, और जो कि यूनानी शासक थे। उसके बाद है कि एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या नाम दिया, याद रखना है सेंड्रोकोटस नाम दिया था एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को। उसके बाद है कि किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कुलहीन शब्द का प्रयोग हुआ है, याद रखना है मुद्रा राक्षस में ही चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कुलहीन शब्द का भी प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ग्रंथ में दक्षिण भारत के आक्रमण का पता चलता है, याद रखना है तमिल ग्रंथ जो है अहनानूर, उसमें क्या चलता है, दक्षिण भारत के आक्रमण का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य का निधन कब हुआ था, याद रखना है 297 ईस्वी में। ठीक है, 297 ईस्वी में जो है चंद्रगुप्त मौर्य का निधन हो गया था, और ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। तो देखिए इतना क्वेश्चन आपके एग्जाम में मौर्य वंश से पूछा जाता है। इतना क्वेश्चंस अगर आप याद कर लेते हैं, 1-2 बार वीडियो देख लीजिए ताकि अच्छी तरह से सारा क्वेश्चंस आपको याद हो जाए। ये सारा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जाता है, कॉम्पिटिशन एग्जाम में मौर्य वंश से। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जो लाएंगे वो फिर से किसी टॉपिक्स पे लाएंगे, और उसमें जितना भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जाता है उसको शामिल करेंगे। ठीक है,
तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइए, और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू।